हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर है वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। टू साउंड वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री है पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा के टर्म में आपको निकालना है। तो यहाँ पर डेल्टा जो फाई है दो वेव है, उसका फेज डिफरेंस दिया हुआ है, इतना डिग्री दिया हुआ है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हम लोग जानते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बटे 180। यहाँ पर पुट करेंगे इसको तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 60 और डिग्री की जगह पर रखेंगे पाई बाई 180। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पाई डिवाइडेड बटे 3 मिलेगा। अब आप जानते हैं रिलेशन में आपको इसको मालूम है कि डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बटे लेमडा, फिर डेल्टा टी डिवाइडेड बटे कैपिटल टी। तो हमको निकालना है डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स को रिलेटेड, डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा फाई दिया हुआ है और डेल्टा एक्स निकालना है, तो हमको इसको लेकर चलना होगा। तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बटे लेमडा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई इंटू फिर लेमडा। तो डेल्टा जो एक्स होगा वो डेल्टा फाई है पाई बटे 3, अब पहले से 2 पाई, यहाँ पर हो गया लेमडा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो लेमडा जो एक्स होगा वो लेमडा बटे 6 होगा और यही आंसर होगा। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन में ए होगा। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 की बात करते हैं। 12 में है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेव। तो वेव का रिप्रेजेंटेशन जो होता है इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ऐसे हो सकता है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस एक कोई कांस्टेंट फेज, ऐसे हो सकता है। क्लियर है? ये दोनों के दोनों जो वेव है, वेव एलोंग प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। तो ऑप्शन अगर ए में देखा जाए, ऑप्शन ए में अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यह एक वेव है बिल्कुल। अगर बी में देखा जाए तो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए कॉस ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो वेव है बिल्कुल इसके तरह है ना, ये वाला जो वेव है वो बिल्कुल इस तरफ है, तो ये भी वेव है। सी में अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए साइन और के एक्स, तो ये वेव का इक्वेशन नहीं है ना। और डी भी वेव का इक्वेशन नहीं है, डी वाला एसएचएम का इक्वेशन है। डी जो है इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, देखिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, नॉट वेव, एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके जो पहले जो चैप्टर पढ़े थे, तो 2 इसमें आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ए है कि मैंने कौन है ये चेक करना है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो आंसर जो होगा ना बच्चों, आंसर वो ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों आंसर होगा ए और बी। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि ये है प्रोग्रेसिव वेव, ये भी है प्रोग्रेसिव वेव। अब फाई के जगह पर ये आपको सी दिया हुआ है प्लस फाई, है ना भाई, फेज कांस्टेंट। बाकी ओमेगा इंटू टी माइनस के इंटू एक्स जैसा है, ठीक है। इसको आगे पीछे आप रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। तो
तो सिंपल आपको एक क्वेश्चन पहचानना था कि कौन सा जो वेव है, कौन सा वेव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसॉइडल वेव, मतलब एक वेव है और उसकी आपको फ्रीक्वेंसी बताना है, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। y इजिकल टू 0.4 cos 2000 t प्लस 0.8 सिर्फ दिया हुआ है, 100 वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y इजिकल टू 0.4 और cos 200, मतलब कि ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ओमेगा इजिकल टू, ऐसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि y इजिकल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा ओमेगा इजिकल टू 2000, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2πf, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2000, तो ये और ये कट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इजिकल टू 1000 डिवाइडेड बाई पाई एच जेड, यही होगा। और ऑप्शन अगर हम देखें तो डी ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इजिकल टू 4, और इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, अगर फॉर्मेट वेयर y x इन सेंटीमीटर t इन सेकेंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, मतलब कौन जो है ना करेक्ट इक्वेशन है, ये आपको बताना है। ओके, करेक्ट इक्वेशन कौन है। तो y इजिकल टू दिया हुआ है बच्चों 4 साइन, ओके ब्रैकेट पाई टी डिवाइडेड बटे 5 माइनस x बटे 9 प्लस पाई बटे 6, वेयर एक्स वाई आर इन सेंटीमीटर टी इन सेकेंड। ओके, तो आपको बताना है, पहले तो इक्वेशन बना लीजिए इसका, सेम टू सेम इसी तरह से इक्वेशन बनाते हैं। y इजिकल टू a साइन, है ना, क्या होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं a साइन, यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 पाई टी माइनस 2 पाई डिवाइडेड बटे लेमडा के का वैल्यू इंटू एक्स प्लस 5। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, y इजिकल टू a, फिर साइन लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर इसी तरह से बनाना है, ऐसे जैसे ऐसे बना हुआ है ऐसे ही बनाना है ना, सेम टू सेम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पाई को बाहर लाते हैं, पाई को, ओनली पाई को बाहर लाते हैं। तो यहाँ हो गया पाई, यहाँ हो गया 2t, है ना, 2 और t, 2 फिर t, अब माइनस यहाँ पर लाते हैं क्या 2 बटे लेमडा, 2 बटे लेमडा इंटू एक्स अब प्लस 5। ठीक, अब आपको इसी ऐसे सजा दिया मैंने, सेम इसी के जैसा कर दिया वहाँ पर ना। ठीक है, अब आपको ऑप्शन के हिसाब से वर्क करना है। जैसे ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि v बराबर 5 सेंटीमीटर होगा, सॉरी, देन द v इजिकल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। जो v बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर खाली दिया है ना, तो गलत दिया है। तो पहले बात कि v निकालते हैं, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है आपको, v बराबर होता है ओमेगा बटे k, ठीक है ना, ओमेगा बटे k। तो ओमेगा के जगह पर क्या है यहाँ पर ओमेगा बटे k, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ओमेगा टी,
ओमेगा टी का मतलब हो गया पाई बटे 5, पाई बटे 5 डिवाइडेड बटे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे तो के एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बटे 9, पाई बटे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 9 बटे क्या लिखेंगे बच्चों, 5 लिखेंगे, जो v इज इक्वल टू 9 बटे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, जो गलत है। क्लियर, ये आंसर नहीं होगा। बी देखिए, बी में कह रहा है कि लेमडा इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 2 पाई बटे लेमडा, के बराबर होता है 2 पाई बटे लेमडा। अब यहाँ पे हम अगर के लिखें तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, के बटे 9 हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब कि पाई बटे 9, तो के का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 9 हो गया। देख रहे हैं ना, इसको आप यहाँ पर भेजेंगे तो पाई बटे 9 हुआ ना, इजिकल टू 2 पाई डिवाइडेड बटे क्या हो गया, लेमडा। ये कट गया, ये कट गया, तो लेमडा इजिकल टू क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। ये आंसर होगा और यही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 18 सेंटीमीटर है। अब आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेमडा इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, कंपेयर कर देना था और कुछ नहीं करना था, है ना। सिर्फ क्या करना था, कंपेयर कर देना था। कंपेयर करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल, द रेशियो ऑफ द स्पीड इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग। तो स्पीड इन ट्रांसवर्स वेव है ना, स्पीड इन ट्रांसवर्स वेव, v इज इक्वल टू जो होता है रूट अंडर टी बटे क्या होता है, म्यू होता है। तो यहाँ पर म्यू जो है ना, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये कांस्टेंट है, पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर t, तो v2 डिवाइडेड बटे, हमको इनिशियल टू फाइनल रेशियो चाहिए ना, v1 डिवाइडेड बटे v2 चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा t1 डिवाइडेड बटे t2, इनिशियल टू फाइनल चाहिए। तो t1 जो है वो क्या है, t है, और t2 जो है वो क्या है, 2t है, अकॉर्डिंग टू क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कोई डाउट। अब यहाँ पे जो है v1 डिवाइडेड बटे v2 इजिकल टू रूट अंडर t डिवाइडेड बटे 2t। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 बटे 2। तो यहाँ पर क्या हो गया v1 और क्या हो गया v2, 1:2 रूट 2 है ना, 1:2। तो आंसर क्या हो गया, सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 16 यूनिफॉर्म रोप है, उसकी लंबाई l है एंड मास जो है m1 है, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। A block of mass m2 is attached to the free end of the rope. Clear? The transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope. Full stop. The wavelength of the pulse when it reaches to the top lambda 2. Okay? The ratio lambda 2 बटे lambda 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ये है कि आप जानते हैं कि v इजिकल टू जो होता है यहाँ पर रूट अंडर t डिवाइडेड बटे म्यू होता है। तो सबसे पहली बात कि जो v है वो फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा होगा। तो यहाँ पर f क्या है, कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। मतलब कि v1 डिवाइडेड बटे v2 है ना, यानी v2 डिवाइडेड बटे v1 इजिकल टू लेमडा 2 डिवाइडेड बटे लेमडा 1।
ये बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर ये सेलिंग हो गया और ये हो गया रस्सी, और रस्सी का भी मास अपना दिया हुआ है, स्ट्रिंग है उसका भी मास दिया हुआ है, और यहाँ पर m मास का एक ब्लॉक है। तो जो हैंग किया है ब्लॉक, ठीक है भाई, जो हैंग किया है ब्लॉक उसका नाम m2 है और इसका मास m2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक इम्पल्स देते हैं, शार्प इम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनाएगा, वेव बनाना स्टार्ट करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और वेव किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो कुछ है, और उसके बाद कहाँ चल जाता है, यहाँ जाता है तो कुछ और है। ओके, तो कह रहे हैं कि नीचे हैंग किया है m2। ओके, तो टॉप पर जो जाता है वो λ2 वेवलेंथ रहता है, यहाँ पर जब जाता है बच्चों तो λ2 वेवलेंथ रहता है, और यहाँ पे जो है तो उसमें क्या है, λ1 वेवलेंथ है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो स्पीड है वो v1 है, और यहाँ पर जो स्पीड हुआ वो क्या हो जाएगा, v2 हो जाता है। सही है। ओके, तो टेंशन की बात किया जाए, अगर लोअर टेंशन की बात करते हैं, लोअर टेंशन का नाम हमने T1 रखा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ m2 इंटू जी होगा। ये समझ में आया कि नहीं आपको। यहाँ पर अगर टेंशन निकालेगा तो ये वाला रस्सी का तो वेट वजन काउंट नहीं करिएगा, क्योंकि रस्सी कहाँ है, इससे ऊपर है। यहाँ पर टेंशन है तो सिर्फ खींच कौन रहा है, m2 खींच रहा है, तो यहाँ पर m2g हो गया। अपर टेंशन जो होगा बच्चों, अपर टेंशन जो होगा वो होगा T2, और T2 बराबर क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी होगा। ये आपको समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे जब हम टेंशन की बात करेंगे, यहाँ पर मैंने बात किया T1 की, यहाँ पर बात करेंगे टेंशन किसकी, T2 की। तो T2 में दोनों खींच रहा है, T2 को यहाँ इस पॉइंट को ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। सही है। ओके, तो हो गया, काफ़ी आसान है। तो आपने बोला कि V इजिकल टू रूट अंडर T डिवाइडेड बाई म्यू, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी इजिकल टू T और डिवाइडेड बाई म्यू। अब इसको रेशियो लेंगे तो λ2 डिवाइडेड बाई क्या, λ1 इजिकल टू रूट अंडर T2 डिवाइडेड बाई T1। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, λ2 डिवाइडेड बाई λ1 इजिकल टू T2 का मतलब हो गया आपको टेंशन। ये तो T2 का मतलब हुआ यहाँ पर m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m2 इंटू जी, और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, λ2 डिवाइडेड बाई λ1 इजिकल टू अंडर रूट m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, डिवाइडेड बाई m2, और यही हो गया आंसर। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन बी में मिलेगा, बी में, तो इसका हो गया आपको आंसर बी, है ना भाई। यहाँ तक कोई डाउट, देख लो भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। 4 ग्राम ऑफ गैस occupies 22.4 liter at NTP. Full stop. The specific heat capacity of the gas at constant volume CV दिया हुआ है 5 joule per Kelvin per mole. If the speed of the sound in gas at NTP 952 meter per second, 952 है, 52 मीटर पर सेकेंड, देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले आर का वैल्यू भी दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों हमको कि गामा निकालना होगा। और गामा आपको किस में मिलता है, एक फार्मूला है जो स्पीड ऑफ साउंड का हम लोग लिखते हैं, उसमें आपको गामा का वैल्यू इस तरह से मिलेगा। गामा इजिकल टू ऐसे लिखते हैं, गामा इजिकल V इजिकल टू गामा आर टी डिवाइडेड बटे इस तरह से लिखते हैं, मास, फार्मूला लिखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड है, ये क्या है
स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो एनटीपी पर जो टेम्परेचर है वो 273 होगा। ये सारी जो बातें दिया हुआ है एट एनटी पे दिया हुआ, एट एन टी और पी, है ना, एनटीपी पर दिया हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो T इज इक्वल टू जो होता है वो 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमको गामा निकालेंगे पहले। तो कैसे निकालेंगे यार, बच्चों देखो पहले, V का स्क्वायर इज इक्वल टू गामा आर टी डिवाइडेड बटे एम। हमको गामा निकल जाएगा तो वैल्यू निकल गया, तो V का स्क्वायर फिर एम डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा, R और T। तो ये हो गया गामा। V कितना है बच्चों, V है आपको 952, फिर क्या लिखेंगे 952 इंटू एम, एम का मतलब यहाँ पर है 4 ग्राम है, क्या है ग्राम। तो इसको सबको केजी में लेके चलते, चूंकि ऐसा ही है तो 10 टू द पावर -3 केजी हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -3 और क्या लिख सकते हो बच्चों, केजी लिख सकते हैं। ओके, तो इतना आ गया। आर का वैल्यू आपको मालूम है 8.3 और यहाँ पर हो गया आपको आर का वैल्यू और टी का वैल्यू 273। इसको सोल्व करेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा, 1.6 आएगा। और गामा का वैल्यू इस तरह से होता है, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक को हम लोग लिखते हैं जो ट्राइटॉमिक वैल्यू से। और यहाँ पर क्या है कि सी पी एफ डिवाइडेड बटे सी वी इज इक्वल टू गामा होता है। हमको चाहिए सी पी, तो क्या लिखेंगे गामा इंटू सी वी। तो गामा का वैल्यू ये होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और सी वी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है जूल पर केल्विन। तो ये हो जाएगा 8 जूल केल्विन -1, यही हो गया आंसर। सी पी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इसका नाम है। और ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन इसमें मौजूद है ना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 3 sin π/2, है ना, और 50t minus x, where x and y in meter t in second, the ratio of the maximum particle velocity to that of wave velocity। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इक्वेशन को क्या लिखें। इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपको, 3 लिखा हुआ है और साइन लिखा हुआ है, यहाँ पर π/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 50t लिखा हुआ है और -x लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से कर दीजिए। यहाँ पर हो गया 3 साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पाई और t और माइनस πx डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हो जाएगा, होगा। और y इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, a साइन ओमेगा t और माइनस k इंटू एक्स। तो वेव वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बटे k होता है, ये वेव वेलोसिटी है ना। क्या बच्चों, वेव वेलोसिटी, इसको पढ़ते हैं वेव वेलोसिटी। तो ओमेगा कितना है आपके पास, 25 पाई है, और ये कितना है, k कितना है, π/2 है। पाई से पाई कैंसिल, तो आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि वेव जो वेलोसिटी है वो आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आपको पता है, पार्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं dy/dt करके। तो यहाँ पर dy/dt यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ओके इंटू ओके 25 पाई ओके, और कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 पाई टी माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बटे 2। तो यहाँ पर जो वी पी जो है वो मैक्सिमम क्या होगा, वी पी जो मैक्स होगा वो 3 इंटू 25 पाई होगा मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल वेलोसिटी हो गया, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। क्वेश्चन में कहा है कि लास्ट में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन है वी पी डिवाइडेड बटे वी, तो वी पी है आपको 3 इंटू 25 पाई, और इधर क्या है 50 है, 50 है तो ये और ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3/2 यहाँ पर हो गया पाई, यही हो गया आंसर। और ऑप्शन में अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, ऑप्शन में देखा जाएगा तो बी आपको मिल रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोई डाउट नहीं। पार्टिकल वेलोसिटी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो पोजीशन है पार्टिकल का उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पार्टिकल वेलोसिटी मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साउंड वेव्स ट्रेवल्स एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू वार्म एयर में चल रहा है, एंड एट 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू द ब्रास, एक एयर में और एक ब्रास में दिया है। द wavelength of a 700 hertz acoustic waves it enters brass from the worms are। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये कह रहा है कि जो वेवलेंथ है उसका क्या रिलेशन है, मतलब क्या फैक्टर से आपको वेवलेंथ चेंज करेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये दिया हुआ है कि v जो एयर का है वो दिया हुआ है आपको 350 मीटर पर सेकेंड, और v जो ब्रास है वो दिया हुआ है आपको 3500 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड इन ब्रास, स्पीड इन ब्रास, ओके। ये जो हो गया स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर, क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो 700 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो आप जानते हैं v बराबर एफ इंटू क्या होता है, लेमडा होता है, ये आपको पता है ना। तो आपको पता है कि 10 टाइम्स ब्रास में जो स्पीड है वो ज़्यादा है, ये आपको तो दिखाई दे रहा है कि 10 टाइम्स जो है वो ब्रास में क्या है, ज़्यादा है, ये आपको मालूम है, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी जो ये जो है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो v एयर डिवाइडेड बटे v ब्रास इज इक्वल टू लेमडा एयर v बराबर, हाँ हम लोग को वेवलेंथ बताना है ना, हम लोग को सोल्व करना है बच्चों, या वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ सोल्व करना है। तो यहाँ पर हो गया लेमडा एयर, यहाँ पर हो गया लेमडा ब्रास। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, लेमडा ब्रास, इसको यहाँ भेजते हैं, ये जाएगा कितना, लेमडा एयर और भी ब्रास डिवाइडेड बटे भी एयर। तो लेमडा ब्रास इज इक्वल टू लेमडा एयर, यहाँ रहने देते हैं, कितना टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भी ब्रास 3500, यहाँ पर क्या 350, तो ये एक जीरो कट गया और ये कट गया, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया बच्चों लेमडा ब्रास इज इक्वल टू लेमडा एयर इंटू 10, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ ब्रास, वेवलेंथ ऑफ ब्रास, wavelength of brass is 10 times, wavelength of brass is 10 times greater than wavelength in air, wavelength in air, एयर में जो वेवलेंथ है उससे 10 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। कोई डाउट इसमें नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इंक्रीज बाई फैक्टर 10, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इंक्रीज बाई फैक्टर 20, ये भी गलत हो गया। इंक्रीज बाई फैक्टर 10, तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो हो गया सी, और यही हो गया आंसर। मतलब कि 10 टाइम्स क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। अ ट्रांसवर्स वेव्स इज रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, बिल्कुल। For what value of the wavelength
इज द वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। क्या वेवलेंथ होगा? तो सबसे पहले कि y इज इक्वल टू जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी बराबर आप जानते ही हैं, वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा बटे कितना आएगा बच्चों, के आएगा। वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा बटे के। पार्टिकल जो वेलोसिटी होती है v पार्टिकल, ये हो गया क्या, dy अपन dt। तो d अपन dt, इसमें क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, और cos ओमेगा t माइनस के एक्स लिखेंगे। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यही होगी, v पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम क्या लिखेंगे, a इंटू ओमेगा लिखेंगे, है ना। तो vp इज इक्वल टू a ओमेगा लिखा जाएगा। अब सवाल में क्या है, ये हो गया b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल कर देना है। तो v इज इक्वल टू v पार्टिकल वेलोसिटी, तो यहाँ पर हो गया ओमेगा बटे के बिल्कुल, और यहाँ पर हो गया a इंटू ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो 1 बटे के इज इक्वल टू a, मतलब k इंटू ए इज इक्वल टू 1। के बराबर क्या लिखेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बटे लेमडा इंटू ए इज इक्वल टू 1, है ना। तो आपको वेवलेंथ चाहिए, तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई और a, यही हो गया आंसर, है ना, 2 पाई a। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी, इसका ऑप्शन हो गया सी, 20 का ऑप्शन सी हो गया। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व कर दिए। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे 20 के बाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।